बिलासपुर से अगली खबर है। बिलासपुर के स्कूलों में टीचर्स की सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त आदेश सामने आया है। अब सरकारी और जो निजी स्कूलों के शिक्षक हैं वो न सिर्फ आवारा कुत्तों और मवेशियों को स्कूल परिसर में आने से रोकेंगे, बल्कि सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं की भी निगरानी करेंगे। डीपीआई के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को ये निर्देश अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि इस आदेश में टीचर्स के विरोध से बचने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही अब सवाल यही है कि क्या बच्चों की सुरक्षा के नाम पर टीचर्स पर लगातार जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी? वाकई सही दिशा में ये कदम है या फिर ये टीचर्स को बोझ तले दबाने वाला फैसला है? अब गुरुजी कुत्ते, सांप, बिच्छू भगाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या टीचर्स के पास सिर्फ यही काम रह गया, स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाएं, सिर्फ कुत्ते और सांप, बिच्छू, मवेशी भगाते रहें? ये काम नगर निगम का है, वहां की लोकल जो टीम है उसका है, या टीचर्स का है? बिलासपुर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ है, लेकिन टीचर्स इस आदेश से परेशान हैं। अब सरकारी और निजी स्कूलों के टीचर्स न सिर्फ आवारा कुत्तों और मवेशियों को स्कूल परिसर में आने से रोकेंगे, बल्कि सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी निगरानी अब टीचर्स करेंगे। यानी शिक्षक अब गेट पर यही देखेंगे कौन अंदर आ रहा है, कौन सा मवेशी आ रहा है, कौन सा कुत्ता आ रहा है, कौन सा सांप आ रहा है, कौन सा बिच्छू आ रहा है। यही काम अब टीचर्स के पास बचा है। नहीं है कि हम निगरानी सतत करते रहें। भाई हमारे घर में भी कभी कभी जहरीले जीव जंतु घुस आते हैं, देखते हैं, उसका निराकरण निदान करते हैं, वैसे वहाँ पर भी करना है। कोई बड़ी बात तो उसमें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उनके अनुपालन किया जाना हम सब की दायित्व तो बनता है कि सुनिश्चित करें। जो टीचर हैं अब वो कुत्ते की गणना करेंगे, उसकी रखवाली करेंगे। अब तो सांप बिच्छी की भी ध्यान रखना पड़ेगा मतलब शिक्षकों को। कुत्ते के साथ साथ सूअर को भी ध्यान रखना है। तो ये स्तर है। तो आज जो स्थिति है उससे 2047 की कल्पना कैसे करिएगा? आज तो संभल नहीं रहा है आपसे, अपना विभाग नहीं संभल रहा है। मुख्यमंत्री से 2047 का सपना देख रहे हैं। यहाँ मंत्रियों की हालत ये है, प्रश्न पत्रकार कुछ और पूछते हैं, उत्तर कुछ और देता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो। ये केवल ढकोसलाबाजी है, लोगों का आईवास है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है।